मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 28 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि सारे ज्ञान का सार क्या है, मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी। और उत्तर में बाबा ने समझाया कि सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापस घर जाना है। यह छीछी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर यह याद रहे तो भी मन मना भव हुआ। मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती। और उत्तर में बाबा समझाते कि अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद नहीं रह सकती। सिनेमा है दोजख का द्वार, दोजख माना नरक का द्वार, जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिनमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं कि यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा कि ओहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। यह सब याद करना भी मन मना भव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। ये तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी न करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। यह बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी, बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म हैं वे सब योग अग्नि से भस्म हो जाएं। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि ये सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं ये सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि ये परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। वे समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही ये सब चला आता है। ना किसी को ये कह सकते हैं कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं, और यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना। यह भी मन मना भव है। यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसने पढ़ाया है क्या? मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है।
ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं। अंत में आकर बच्चों को आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं कि हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी चीची दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कभी भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता ही नहीं पड़ता है। माया आंखों से एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं। यह है बेहद की समझानी और वह है हद की। ये बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वह है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं कि हम बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की यह नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। तुम बच्चों को खुशी चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसी को दुख तो नहीं देते हैं। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो गुलगुल बनते हो। यह कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। ये बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ ही ना सके कि ये क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी अपसेट नहीं होना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है कि ये 10 मास एब्सेंट रहा, ये 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये बहुत वंडरफुल चीज है। ऐसी वंडरफुल चीज और कोई होती ही नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है और ये 84 का चक्र खाते हैं। तत्वम, ये खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता है, खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं एक तो ये दुनिया 2 जग है और इसमें भी खास ये बाइस्कोप यानी कि सिनेमा 2 जग नर्क है। वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है कि ये खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए, ख्यालात चलती है। ऐसा देखे ही क्यों? बुद्धि से समझते हैं कि ये सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है। तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीजें ना देखो ना ख्याल करो। यह तो पुरानी दुनिया के छीछी शरीर हैं, इनके तरफ क्या देखना है, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया का देखो कितना भबका है। उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस।
वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके, सन्यासी आदि कोई भी ये नॉलेज दे न सके। वो किसी को समझा नहीं सकते कि ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यह एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन गए कि ये लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं, तब तुम समझते हो। अभी तुम समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना कि इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब सीखा कहाँ से? मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते हैं कि इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो तो फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ एक यह शिष्य थोड़ी होगा। गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खां के देखो कितने शिष्य हैं। उनको गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम किस में वजन करेंगे? यह तो सबसे सुप्रीम है। इनका वजन कितना होगा? तुम क्या करेंगे? वजन करे तो कितना होगा? कोई चीज पड़ सकती है? शिव बाबा तो बिंदी है ना, तो आजकल वजन बहुत करते हैं। कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लेटिनम में भी करते हैं। वह सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं, वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं। सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। उनको किसमें वजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? जो जास्ती मदद करते हैं उनको जरूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता, दूसरा 1000 कमाता होगा, तो बाप का लव किस पर रहेगा? परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ है। बेहद का बाप भी देखते हैं कि फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प मैं आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते हैं। ये बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में ये सोचो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको याद ही करते हैं। सत्युग में कोई याद नहीं करेंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें। बाप का सबको परिचय दें। यह बेहद का बाप है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं और बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझाने से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विषयंती, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्माओं का बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, तो ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सुखदाता के हम बच्चे हैं। हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। और सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, एब्सेंट नहीं होना है। बाबा ने आज वरदान दिया कि सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव।
सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की ये सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा ने आज स्लोगन दिया, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।